नमस्कार साथियों। त्रासने से ही रतन में निखार आता है, त्रासने से ही रतन में निखार आता है। उसी तरह आदमी का व्यक्तित्व भी संघर्ष से दमकता है। उसी तरह आदमी का व्यक्तित्व भी संघर्ष से दमकता है। आज का अपना टॉपिक है भारत में संघ सरकार एवं राज्य सरकार। संघ सरकार एवं राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है एवं किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है तथा संघ सरकार एवं राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं, इसका अपने अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने करते हैं सरकार किसे कहते हैं। सरकार जो है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। सरकार क्या है? राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। राज्य के 4 अंग होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। राज्य के जो है 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है वह राज्य जो आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो सरकार क्या है? राज्य का एक प्रशासनिक अंग है। सरकार वह यंत्र है, सरकार वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य अपने समस्त कार्यों को करता है। तो समस्त कार्य मतलब कानून का निर्माण, कानून एवं नियमों को लागू करना, कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, ये राज्य के कार्य होते हैं। सरकार के गठन एवं संचालन के प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किया जाता है। संविधान में किया जाता है। तो पहले अपने संविधान का अर्थ भी समझ लेते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, विधान का अर्थ होता है नियम व कानून। अतः संविधान वह दस्तावेज है जिसमें विशेष नियम व कानूनों का उल्लेख किया जाता है। तो हर देश का अपना संविधान होता है। लोकतंत्र में भी संविधान होता है, राजतंत्र में भी संविधान होता है। तो
सरकार की परिभाषा दी है गार्नर महोदय ने। सरकार वह संगठन है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा का निर्माण किया जाता है। राज्य की इच्छा का निर्माण किया जाता है एवं उसकी इच्छा को लागू किया जाता है एवं उसकी इच्छा को साकार रूप दिया जाता है। ये गार्नर महोदय की परिभाषा है। सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना या कानूनों की अवहेलना करने वाले को दंड देना, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करना एवं जनता की स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार। राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्य सरकार का किस भाग में उल्लेख है एवं किन अनुच्छेदों में वर्णन है। तो भारत में क्या है, पहले अपने ये करते हैं कि भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, जिसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की शक्तियों एवं कार्यों का अलग अलग वर्णन हो। तो भारत के जो 7वीं अनुसूची हम पढ़ते हैं उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें अलग अलग कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य सरकार का उल्लेख जो है भारत के संविधान के 6ठे भाग में किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 तक और 6 अध्यायों में उल्लेख है। अध्याय 1 में अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अध्याय 1 में अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अध्याय भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में जो है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक जो है राज्य सरकार की व्यवस्थापिका का उल्लेख है। अध्याय 4 में अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय का या
न्यायपालिका का उल्लेख है, राज्य की न्यायपालिका का। और छठे भाग में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय। तो राज्य सरकार का वर्णन छठे भाग में अनुच्छेद 152 से 233 तक 6 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। तो ये तो था कहाँ उल्लेख है संविधान में। अब अपने करते हैं कि राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्य सरकार में व्यवस्थापिका संघ सरकार की तरह ही राज्य सरकार के तीनों अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका 152 से अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 168। व्यवस्थापिका न्यायपालिका। अब अपने राज्य सरकार की व्यवस्थापिका में कौन शामिल होते हैं वो करेंगे। राज्य सरकार की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। जैसे संघ सरकार की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, उसी तरह राज्य सरकार की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के संघ सरकार जो संसद में 3 अंग है, उसी तरह भी विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल। और विधानमंडल भी द्विसदनात्मक होती है। विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में राज्यपाल व द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। कुछ राज्य जो है 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, वर्तमान में जो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो है विधान परिषद जो है वो केवल 6 राज्यों में है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद का उल्लेख है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। बाकी में जो है राज्यपाल व एक सदनात्मक जो है सदन है, विधानसभा। विधानसभा राज्यपाल व विधानसभा है। और इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद भी है। तो व्यवस्थापिका। अब कार्यपालिका जो राज्य सरकार की है, उस कार्यपालिका में जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री। केंद्र की तरह यहाँ भी संस्थात्मक शासन प्रणाली है। नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल होता है, वास्तविक कार्यपालिका में जो है मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद होती है। और महाधिवक्ता होता है। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता। और केंद्र सरकार की कार्यपालिका में महाधिवक्ता, महान्यायवादी आता है। और राज्य सरकार में महाधिवक्ता होता है। न्यायपालिका में जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल होता है।
तो आज के टॉपिक में था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं, केंद्र सरकार का उल्लेख किस भाग में है एवं किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तथा ये भी पढ़ा राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं तथा राज्य सरकार का उल्लेख किस अनुच्छेदों में व किस भाग में है। साथ ही अपने पढ़ा सरकार का अर्थ, राज्य के अंग, सरकार के अंग, संघात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली। अंत में मैं मेरा विचार कहना चाहूँगा, मेहनत से एक दिन शोर होगा, मेहनत से एक दिन शोर होगा, याद रखना अपना भी एक दौर होगा, याद रखना अपना भी एक दौर होगा। अंत में मैं दोबारा पुनः इसे रिपीट करना चाहूँगा, मेहनत से एक दिन शोर होगा, याद रखना अपना भी एक दौर होगा। जय हिंद, जय भारत।